जय श्री राम भाइयों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के नए पॉइंट को लेकर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के ग्रामेटिकल ऑर्डर के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा जाता है। हमने जाना था ग्रामर को 3 भागों में बांटने पर हमको पहला भाग मिलता है नंबर, दूसरा जेंडर और तीसरा केस मिलता है। हमने पिछले वाले वीडियो में नंबर को डिटेल से पढ़ा था और जाना था नंबर के 2 भाग होते हैं, वेरिएबल और इनवेरिएबल। फिर वेरिएबल को भी हमने डिटेल से पढ़ा, इन वेरिएबल को भी हमने डिटेल से पढ़ा। आज हमारा पॉइंट है जेंडर। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश ग्रामर की मास्टर क्लास में, जहां पर इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई जाती है। यह इंग्लिश ग्रामर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस सीरीज के सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। हाँ, यदि आपको यह ध्यान रखना है कि हर इस क्लास में बैठते समय आपको एक कॉपी रखनी है और पेन रखनी है और स्लाइड से आपको नोट डाउन जरूर करना है। तो चलते हैं हम हमारे पहले पॉइंट की तरफ, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं जेंडर। जेंडर को हमने परिभाषित करते हैं तो जेंडर का मतलब होता है संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जेंडर, जहां पे हमको किसी संज्ञा का पुल्लिंग होना, स्त्रीलिंग होना, नपुंसकलिंग होना या निर्जीव होना या सजीव होना पता चलता हो, उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। जेंडर के कुल मिलाकर 5 प्रकार होते हैं, मैस्कुलिन, फीमेनिन, कॉमन, न्यूट्रल और एपिसिन जेंडर होते हैं, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाए तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सामान्य लिंग, नपुंसक लिंग और उभय लिंग। अब हम एक एक जेंडर को डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे हमको ये जेंडर वाला पॉइंट जिंदगी में दोबारा कभी पढ़ना न पड़े और ऐसा नहीं हो कि हमको वो समझ में नहीं आए। तो पहला पॉइंट है हमारा मस्कुलिन जेंडर। तो स्लाइड में देखते हैं, मस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जब किसी संज्ञा का पुल्लिंग होने का पता चलता हो। जिन शब्दों से हमें किसी मीनिंग का या किसी संज्ञा का हमको पुल्लिंग होने का बोध होता हो, मस्कुलिन होने का बोध होता हो या पता चलता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मस्कुलिन जेंडर कहेंगे। मस्कुलिन जेंडर को फीमेनिन जेंडर में बनाने के कुछ रूल्स होते हैं या बनाने के कुछ तरीके होते हैं। आइए हम उसको पढ़ते हैं डिटेल वाइज। पहला तो होता है किसी मीनिंग का उसका दूसरा मीनिंग याद करके। हाँ, बहुत सारी ऐसी मीनिंग होगी जिसका डिफरेंट ही कोई वर्ड आएगा, जैसे मैन का वुमेन हो गया, फादर का मदर हो गया, सन का डॉटर हो गया, किंग का क्वीन हो गया। ऐसे उदाहरण आपके पास में और बहुत सारे होंगे, आप उसको ग्रामर में से खोज सकते हैं। वहीं पर कुछ मीनिंग ऐसी होगी जहां पर हमने बी पॉइंट बनाया है, मैंने स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, जहां पर हमको मात्र उसका सफिक्स चेंज करना है, अर्थात उसकी पीछे वाली मीनिंग में कुछ मीनिंग जोड़ देनी है, जिससे वो क्या बन जाए? उसका फीमेनिन बन जाए। मस्कुलिन का क्या बन जाए? फीमेनिन बन जाए। वो ध्यान रखना। जैसे लॉइन, लॉइन की मीनिंग क्या है? LION। हम क्या कर रहे हैं? मात्र LION के अंत में ESS जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? लॉयनेस बन जाता है। वहीं पर एक्टर की मीनिंग है ACTOR, अंत में हम ESS जोड़ देते हैं तो एक्ट्रेस बन जाता है। वहीं पर प्रिंस की मीनिंग के अंत में हम ESS जोड़ देते हैं तो प्रिंसेस बन जाती है। वहीं पर हम कुछ मीनिंगों के आगे कुछ शब्दों को जोड़कर भी हम क्या बना सकते हैं? उसका मस्कुलिन का फीमेनिन बना सकते हैं। जैसे ही गॉट का सी गॉट। ये यहां पे कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, बिंदु बनाए हैं, वो आपको जरूर ध्यान में रखना होता है। पहला पॉइंट क्या है? मस्कुलिन नाउन अक्सर फीमेनिन नाउन के बेस होते हैं। मस्कुलिन नाउन अक्सर फीमेनिन नाउन के क्या होते हैं? बेस होते हैं। फीमेनिन नाउन जो बनेगा वो क्या बनेगा? मस्कुलिन नाउन के आधार पर ही बनेगा। दूसरा क्या ध्यान रखना है? सभी मस्कुलिन नाउन का फीमेनिन नाउन नहीं होता है। मस्कुलिन जेंडर केवल लिविंग बीइंग के लिए होते हैं, अर्थात मस्कुलिन जेंडर किसके लिए होते हैं? केवल जीवित प्राणियों के लिए ही होते हैं। आप किसी निजी वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं करना है। समझ में आई बात? ये कुछ पॉइंट है जो कोई भी रास्ते में भी आपको दुकान पे भी कोई प्रश्न पूछे या कोई चाय की चौपाल भी पूछे तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप ग्रामर में मजबूत होने वाले हो। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं फीमेनिन जेंडर के बारे में। फीमेनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। अब जिस संज्ञा से, जिस नाउन से हमको पता चल रहा हो, स्त्री जाति का बोध होता हो, उसको हम फीमेनिन जेंडर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं वुमेन, गर्ल, मदर, क्वीन, डॉटर, सिस्टर, आंट, लॉयनेस, टाइग्रेस, काउ, मेयर। अब अगला पॉइंट पर जेंडर पढ़ेंगे हम कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब जिससे हमको पुरुष और स्त्री जाति का बोध ही नहीं होता हो, मतलब कोई भी मीनिंग है जिससे अपने को पता ही नहीं चल रहा हो कि आदमी है या औरत हो, उसका पता न चल रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। जैसे हम टीचर टीचर को टीचर मीनिंग बोलने से पता चल रहा है कि सामने आदमी बैठा है कि औरत बैठी है।
तो हम सब आते हैं कॉमन जेंडर में। जैसे इसके कुछ उदाहरण मैंने बताए आपके सामने, टीचर, स्टूडेंट, आप भी शामिल हो भाई साहब, स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, चाइल्ड, पेरेंट, फ्रेंड, कजीन, एनिमी। दुश्मन भी क्या है? फ्रेंड दोस्त है तो उसका भी कोई जेंडर नहीं होता, और वहीं पर दुश्मन है तो उसका भी कोई जेंडर नहीं होता है। तो वो भी दोनों वो सभी जेंडर किस में आते हैं? सब मिलके कॉमन जेंडर में आ जाते हैं, मतलब सामान्य लिंग में आ जाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे जेंडर न्यूट्रल जेंडर, जिसका मतलब होता है नपुंसक लिंग। यह वह संज्ञा होती है जिसमें किसी वस्तु का निर्जीव होने का बोध होता हो, अर्थात वह वस्तु न तो स्त्री है न पुरुष है, वो सिर्फ क्या है? निर्जीव वस्तु है। जैसे बुक, अब हमेशा हम इसको पूछते हैं कि पेन है, ये पास में रखिए, पेन है, पेन को हम कौन से जेंडर में रखेंगे? तो पेन के लिए जेंडर है न्यूट्रल जेंडर, जिसको हम क्या कहेंगे? जैसे बुक, टेबल, चेयर, पेन, हाउस, सिटी आदि को हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। अब कुछ कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्री में भी मान सकते हैं और पुरुष में भी मान सकते हैं, जिसे कहा जाता है उभयलिंगी, इपिसिन जेंडर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इपिसिन जेंडर। जिस संज्ञा में जीवित प्राणी का बोध तो हो लेकिन उसका स्त्री या पुरुष होना स्पष्ट नहीं हो तो उसे इपिसिन जेंडर कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। जैसे चाइल्ड, बच्चा, छोटा बच्चा है, उसका पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है दूर से, तो हमको उसका कोई जेंडर नहीं होता, उसको कहेंगे इपिसिन जेंडर में रखेंगे। वहीं पर बेबी, इन्फेंट, शिप, डियर, टाइगर, क्रोकोडाइल, बर्ड, तो वहां पर कोई जेंडर का मतलब नहीं होता है, इसलिए उनको रखा जाता है इपिसिन जेंडर यानी उभयलिंगी में रखा जाता है। आज मैंने आपको जेंडर का पॉइंट बहुत विस्तार से पढ़ाया, आपको याद रखना होगा। हर इस स्लाइड की हर आपको नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि परीक्षा में जो स्लाइड देखकर बार बार वीडियो देखकर काम नहीं हो सकता। आपके हाथ में नोट्स होने चाहिए, आपके पास में कॉपी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, हर चीज को डिटेल से लिखिएगा तो परीक्षा में आपको हेल्पफुल होगा। आज का वीडियो यहीं तक। कल मैं पढ़ाने वाला हूं आपको केस के बारे में। हाँ, केस के बारे में बहुत सारे जानते नहीं हैं, डिटेल से हम केस के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो कल वाले वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।